भाई सारे भाइया ने मेरा नाम संदीप राठी है। इंट्रोडक्शन थी बता दूं कि भाई पिछली भर्ती में जो सोशियो इकोनॉमिक केस होया था वो मैंने हाई कोर्ट में भी जीता था और सुप्रीम कोर्ट में भी जीता था। आज मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और इस सीईटी में भी मेरी 86 मार्क्स हैं। आज मैं थारी गल इस बारे में बात करने आया हूँ कि जो पटिशनर बनने का स्कैम चल रहा है वो आप सबके साथ एक फ्रॉड हो रहा है। सीधी बात बताऊँ भाई, उस चीज़ में थारे थे एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि थारी थी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इंस्टाग्राम की रील बनाने वाले और कुछ टेलीग्राम के ओनर जितने भी हैं ये सारे के सारे आप सबके साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं। उस चीज़ का कारण बताऊँ हूँ कि तुमने न्यू लग गया है कि हमने फीस देनी है तो वो हाई कोर्ट में जाती होगी। थारा पटिशनर बनने का थारी फीस लागती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो पूरी की पूरी पिटीशन होया करे ना उसमें चाहे 1000 पिटिशनर हो, उसकी फीस हाई कोर्ट में सिर्फ 200 या 300 रुपये तक ही होती है। तो सब तो पहला फ्रॉड तो थारी गल यो ही हो गया कि तुमने पागल बना रहे हैं। दूसरा, पिटिशनर बना थारे थी ये तो बता दिया कि भाई थारी थी पिटिशनर बना दिया, लेकिन उसका सबूत क्या है कि तुम पिटिशनर हो भी या नहीं। तो सब ने भाई इस चीज़ ने चेक करनी थी, सब ने पिटीशन की कॉपी वकील से लेनी है। अपने जिस भी रुपये दे रखे हैं उन या बताओ कि भाई हमारी पिटीशन जिसमें हमारा नाम है उसकी कॉपी शेयर करो हमारी थी। और दूसरी बात बता दूं कि भाई तुमने रुपये तो दे दिए, लेकिन तुमने पॉलिसी चैलेंज करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने हरियाणा पुलिस की शॉर्ट लिस्टिंग चैलेंज कर दी। भाई ओनली हरियाणा पुलिस की जो शॉर्ट लिस्टिंग चैलेंज करी है उसने चैलेंज करेगा था कि नुकसान होया है कि लड़कियां की लिस्ट आओगी भाई पीएमटी की, तो फिर लड़कियां पिटिशनर बनती घूम रही होंगी। कल न कोई और पेपर आ गया तुम फिर उसमें पिटिशनर बनोगे। तो तुम भाई अगर 10 पेपर में बैठना पड़ गया तो 50,000 रुपये तैयार रखो, करोड़ा रुपये किसे होगी गोज में गाल दो भाई बिना जाने ही। तो यो एक फ्रॉड होना लग रहा है भाई थारी गल। तुमने चैलेंज किए करना चाहिए था कि जब तक इस या पॉलिसी है वो जब तक सेटासाइड नहीं होती या इसका फाइनल जजमेंट नहीं आता सुप्रीम कोर्ट में, तब तक हमें हर पेपर में बैठने की अनुमति दी जाए। लेकिन तुम न भाई ये यूट्यूबर हो गए या टेलीग्राम के ओनर्स हो गए या फिर रील बनाने वाले हो गए, ये सब के सब थारी गल्ला बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं भाई। करोड़ों रुपया का फ्रॉड है यो। इतिहास में भर्ती के इतिहास में इतना बड़ा फ्रॉड कदे नहीं होया कि लोग करोड़ा रुपये इकट्ठे कर गए और तुम सब सिर्फ पिटिशनर बनाए गए हो। यह लड़ाई तो पिटिशनर बनने की होगी, फिर तो केस कौन जीतेगा? केस तो हो ही नहीं रहा। ये तीसरी बात थारी तो यह बताऊं भाई कि जब पिटिशनर बनाया जावा है तो तुमने न्यू लगता होगा कि भाई वकील का तो बहुत समय लगता होगा इसलिए वो पैसे ले रहा है। तो थारे तो एक बात बताऊं, थारी सिर्फ एक वकालतनामा होया करे जिसमें तुम पावर दिया करो वकील ने कि हमारी भी आप पे यो कोर्ट में सुनवाई करेगा। उस पर सिर्फ आपका साइन हो है और एक आपकी आधार कार्ड की कॉपी। इन 5 रुपया के काम के ऊपर आप 5-5 हजार रुपये बांटन लाग रहे हो। मैं तो बांटना ही कहूँगा क्योंकि भाई तुम तो दन नहीं होगी। बड़का ने तो भाई परमिला केस के बारे में बेरा भी को नहीं कि यो है कि तो यो रिजर्वेशन का नहीं भाई माइग्रेशन का केस है। और उस बारे में भी थारे तो एक बात बता दूं कि परमिला है कौन। तो परमिला बीसीबी कैटेगरी की एक लड़की है जिसने 41.85 स्कोर कराया था पीजीटी मैथमेटिक्स की भर्ती में जो एचपीएससी ने ली थी। और जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई तो उसमें भी 4 गुना का क्राइटेरिया था। तो जो जनरल की लिस्ट थी वो 38.04 पर लगी थी। तो उसका सेकंड टेस्ट था जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहा गया, उसमें उसकी शॉर्ट लिस्टिंग में नंबर नहीं आया तो वो कोर्ट चली गई। और उसने कही कि जब रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे पेपर में ही नहीं बिठाया जा रहा। तो क्या होया भाई, कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी, प्रोविजनल परमिशन मिली थी उसने कि आप पेपर दो। और जब सब्जेक्ट टू फाइनल जजमेंट ऑफ दिस केस, तो क्या होया कि भाई वह उस पेपर में फेल होगी, लेकिन जजमेंट उसके फेवर में आया, लेकिन उसने तो कोई फ़ायदा नहीं होया।
लेकिन थारे तो एक बात और बता दूं भाई, कि जो यह भर्ती चैलेंज हो रही थी इसमें तो फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन एचपीएससी की जो पीजीटी मैथमेटिक्स की भर्ती है और उसके साथ और भी पीजीटी में की और सब्जेक्ट्स की भी भर्ती आई हुई थी, किसी पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह भर्ती हुए भी 2 साल हो गए। ये भाई अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि एचपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने यह पॉलिसी सेट करवानी जरूरी है कि हम कौन सी पॉलिसी ना फॉलो करा। तो उड़े प्राइमा फेसी बेसिस होया करे कि पहली दृष्टि में कोर्ट ने के लग गया, तो भाई वहां पे उस पर स्टे कर दिया गया। ईब उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ईब तक, और आगे भी नहीं बेरा कि भाई कब जाकर यो केस फाइनल जजमेंट की तरफ जाओगा। तो मान लो अगर इसमें 3-4 साल लग गए, तो तुमने पढ़ाई करने में फायदा है या पिटिशनर बनने में फायदा है? ये तुम पिटिशनर भी बनना है तो तुम 20-25 भाई जो भी पिटिशनर बनना चाहो है खुद इकट्ठे हो, रुपये इकट्ठे करो। एक जिसने है ना भाई 6 महीने हुए हो ना, जिस वकील ने प्रैक्टिस करते ने, तुम उसकी भी जाके ने अगर अपनी पिटिशन फाइल करवा लोगे ना, उसकी एक्स्ट्रा पर पिटिशनर रुपये देने की जरूरत ना होती, तुम उसने केस में खड़ा करो। तुम कितने पिटिशनर बना लो वो तुमने जाते अलाउ करवा देगा, क्योंकि फैसला तो पहली जो एक केस हो रहा था उसमें भी आ लिया कि पिटिशनर अलाउ करे जा हैं। लेकिन इस चीज़ ने तुम थारे तो एक बात समझनी पड़ेगी भाई, आड़े धर लो इसने कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा इस तरीके से। इसी ने भाई जो पॉलिसी इनने लगा रखी है वह फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रमिला की पॉलिसी नहीं लग सकती। अगर प्रोविजनल बेस पे तुम बैठ के न राजी होना चाहो, उसमें चाहे 100 के 100 नंबर ले आओ, थारा एक का भी सिलेक्शन नहीं होगा, यो मैं थार तक कति खुल के कहूँ। तो भाई इस फ्रॉड में मत फंसो, इससे दूर रहो, जितना रह सकोगे उतना बढ़िया है। थारा फर्ज है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर किसी का कम नंबर आ रहे हैं तो मुश्किल है कि उनका सीईटी मेंस की किसी और भर्ती में नंबर आओगा, प्रोवाइडेड तुमने कोई स्पेशल कोर्स कर रखे हो। तो मैं थारे तो एक बात बताऊं कि भाई अपनी ग्रुप डी की तैयारी कर लो, बढ़िया रहोगे। और आगे अगले सीईटी की भी तैयारी कर लोगे तो बढ़िया रहोगे। और अगर आपकी एज है तो सेंटर की नौकरियां की तैयारी कर लोगे तो बढ़िया रहोगे। याडे थाने हर भर्ती में ये जितने भी बिचौलियां हैं और वकील हैं, तुमने सिर्फ रुपयाती फंसाओगे। इस फ्रॉड से दूर रहोगे तो बढ़िया। बता दूं कि भाई तुम उन लोगों पे विश्वास कर रहे हो जो खुद मेरिट में नहीं है। अगर जो आदमी खुद पढ़ा लिखा कौन है वो तो तुमने मरवा देगा। बस वो थारे दे राजी बोल के तुमने पिटिशनर इसलिए बनवा रहा है कि उसने अपनी गोज में आधे रुपये चाहिए हैं। यो फ्रॉड है भाई। सब लोग अपनी गोज भरण के मारे तुमने पागल बना रहे हैं। इस चीज से दूर हो जाओगे तो बड़ी और कितना भी सिलेक्शन नहीं होगा, कल नहीं होगी, क्योंकि तुम तो इनकी गले जुड़े रहोगे। ये ग्रुपा में रोज चैट करेंगे, पैसे दे दो पैसे दे दो, इन चीज़ ज़्यादा दूर रहो भाई। मैं तो अपना छोटा भाई मान के थारे थी सारे थी यह चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अपनी तैयारी करनी है तो ढंग तक करो, किसी के कहे तब मत फंसो कि तभी भाई वकील ना। लेकिन उस चीज में भाई जो कोर्ट में जो भी भाई पिछली बार भर्ती में जा रहे थे, एवं उन तक पूछ कर देखोगे कितनी हरासमेंट हुई थी 3-4 साल। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई कर लोगे तो नौकरी लाग जाओगे, ना तो न्यू बाहर घूमे जाओगे। तो ये थारे ऊपर डिपेंड करे है भाई कि थारे 2 रुपये गणे हो रहे हैं तो हर भर्ती में भाई पिटिशनर बनते जाओ और भाई लुटते जाओ, या थारे ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम इस वीडियो पाओगे। और जिसने रखा वो नहीं बना रखा, तो भाई सब ने अपनी पिटिशन की कॉपी अपने वकील द्वारा मांग लेनी है। और